स्वागत है दोस्तों आपका द अनवर्दी थॉर के थर्ड एपिसोड में। लेकिन अगर आपने इससे पहले के 2 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मार्वल कॉमिक की हिंदी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बिना किसी रुकावट के पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। हम देखते हैं ओडिनसन को, जो कि कलेक्टर के गार्ड के बीच घिरा हुआ था और हैमर से कुछ ही दूर उन गार्डों से वो पिट रहा था और साथ ही वो उन बातों को भी याद कर रहा था जो कि माइटी थॉर, कलेक्टर, वॉचर और गौर ने उससे कहा था। और यही सोचते हुए वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर कुछ गार्ड उसे पकड़कर हैमर से दूर ले जाते हैं और फिर हम देखते हैं ओडिनसन को, जो कि बहुत सारी जंजीरों में बंधा होता है और उसे एक आवाज आती है, तुम रोज लड़ते हो और हार जाते हो, इसलिए तुम्हारी उंगलियां किसी भी काम की नहीं है, इसलिए अपनी कुछ उंगलियों को मुझे दे दो ताकि मैं उसे खा सकूं। जिस बात पे थॉर बोलता है, क्या तुम जमीन के नीचे रहने वाले इंसान हो। फिर हम देखते हैं एक हाउंड को, जो गुस्से में बोल रहा होता है, मैं जमीन के नीचे रहने वाला बिना पूंछ के 2 पैरों वाला कोई इंसान नहीं हूँ, बल्कि मैं हेल हाउंड हूँ, सभी हेल हाउंड में से महान हेल वुल्फ का बेटा। 10 रियान में मुझे डेथ रिपर के नाम से जाना जाता है, द डेविल डॉग, 4 पैरों पर चलने वाली मुसीबत। लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरा भी नाम थॉर रख दिया है। फिर हाउंड आगे बोलता है, मैं तुमसे एक बार मिल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे बकरे को खाऊंगा। जिस बात पर ओडिसन बोलता है, बस मैं यहाँ से एक बार निकल जाऊँ। फिर हाउंड बोलता है, क्या तुम्हें लगता है तुम इस शिप से बाहर निकल सकते हो? कलेक्टर के गार्ड हर जगह हैं और हमारे पर नजर रखे हुए हैं। फिर ओडिनसन बोलता है कि इस शिप से बाहर कौन निकलना चाहता है, मैं तो बस उस हैमर तक पहुंचना चाहता हूं। और फिर ओडिनसन अगले ही पल गुस्से में सभी जंजीरों को तोड़ देता है और उस जेल को भी तोड़ने लगता है, जिसे देखकर कुछ गार्ड बोलते हैं, ये फिर शुरू हो गया, ये तो व्हाइट मून वुल्फ से भी ज्यादा परेशान कर रहा है। और फिर उन दोनों गार्ड्स को एक जोर से बिजली का झटका लगता है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि वहाँ पर बीटा रेबिल आ गया होता है, जो कि ओडिनसन के जेल को भी तोड़ देता है। और फिर ओडिनसन बाहर आ जाता है। बिल बोलता है कि मैंने उस हैमर को देखा और पुराने एसगार्ड को भी, वो यही है, चलो। लेकिन ओडिनसन रेबिल के स्टॉर्म ब्रेकर को देख रहा होता है और अगले ही पल वो उस पर अटैक कर देता है और रेबिल को पीटने लगता है और अगले ही पल वो रेबिल का गला दबाने लगता है। और फिर एक झटके में ओडिनसन रेबिल को दूर फेंक देता है, जिससे रेबिल के हाथ से उसका स्टॉर्म ब्रेकर छूट जाता है, जिसे देखकर ओडिनसन बोलता है, मैं इस हैमर के बिना अधूरा हूँ, अनवर्दी हूँ, लेकिन अगर ये मुझे मिल जाए तो मैं फिर से पूरा हो जाऊंगा, वर्दी हो जाऊंगा। लेकिन ओडिनसन स्टॉर्म ब्रेकर को छूता उससे पहले 3 अनजान बींग्स उस पर अटैक कर देती हैं। फिर रेबिल अपने स्टॉर्म ब्रेकर को समन करते हुए बोलता है कि इन दोनों बींग्स को मैं जानता हूँ, लेकिन ये तीसरी अनजान बींग कौन है इसे मैं नहीं जानता। लेकिन इससे पहले कि इनकी फाइट होती है, अनजान बींग बोलती हैं कि ये हथौड़ा बेकार है और ये थैनोस के किसी भी काम का नहीं है, चलो यहाँ से। और फिर वो तीनों वहाँ से चली जाती हैं, जिसे देखकर बेटा रेबिल बोलता है कि ये पावर जानी पहचानी लग रही है। इधर कलेक्टर के गार्ड्स उसे बता रहे होते हैं कि इस हैमर की पावर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसकी बिजली बढ़ती जा रही है, ऐसा ही चलता रहा तो ये शिप को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी। जिस बात पर कलेक्टर बोलता है कि मैं इस हैमर के लिए कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन अगर ये मुझे एक बार मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ। लेकिन कलेक्टर आगे कुछ बोल पाता उससे पहले वो बींग्स वहाँ पहुँच जाती हैं और बोलती हैं कि बिल्कुल सही, ऐसा ही कुछ हमारा भी कहना है, इसलिए हम ये हैमर लेने आए हैं थैनोस के लिए। जिस बात पर कलेक्टर बोलता है, तब तो उसे और भी सारे नौकर भेजने चाहिए थे। जिस बात को सुनकर दोनों बींग्स को गुस्सा आ जाता है और वो दोनों कलेक्टर पर अटैक कर देती हैं, लेकिन कलेक्टर अपने पावर से उन दोनों को दूर हटाता है। फिर उन तीनों में से एक अनजान बींग हैमर के पास जाती है, लेकिन वो कुछ आगे कर पाती उससे पहले हैमर अपनी पावर से उन दोनों को वहाँ से दूर कर देता है, जिसे देखकर वो कलेक्टर से पूछती है कि तुमने ऐसा कैसे किया। फिर कलेक्टर बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैंने ऐसा किया? ये हैमर खुद ब खुद उसे सेंस कर सकती है और उसे पता है कि वो आजाद हो चुका है। जिस बात पे अनजान बींग पूछती है कौन। फिर हम देखते हैं ओडिनसन को, जो कि अपने बाल काट रहा होता है और फिर वहाँ पे रेबिल आता है, जिसे देखकर ओडिनसन बोलता है कि मुझे माफ कर दो, आइंदा से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फिर रेबिल बोलता है कि अगर तुम ये हथौड़ा लेना चाहते हो तो ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारा ही है, क्योंकि कलेक्टर के गार्ड अब हमारे तरफ बढ़ रहे हैं। जिस बात पे थॉर बोलता है कि नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, मेरे पास मेरा यानम्योन है। फिर रेबिल पूछता है, क्या तुम उससे कलेक्टर के गार्ड से फाइट कर सकते हो? जिस बात पे ओडिनसन बोलता है कि बिल्कुल, मेरे पास मेरा हथौड़ा नहीं है और मैं अनवर्दी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, मैं आज भी बिजली और तूफान का देवता हूँ, ओडिनसन हूँ और एसगार्ड का भगवान हूँ और मैं अकेला ही काफी हूँ इस जगह को तबाह करने के लिए।